हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन टॉपिक। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, कलेक्शन नाम का टॉपिक पाइथन प्रोग्रामिंग में ही नहीं, सी++, जावा, .NET जैसी प्रोग्रामिंग में भी इंप्लीमेंट होता है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम पाइथन की प्रोग्रामिंग में कलेक्शन नाम के टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में हम पाइथन की प्रोग्रामिंग में कलेक्शन होता क्या है, कलेक्शन को यूज क्यों करते हैं, और कलेक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर एक बेसिक नीड क्यों है प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करने की। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, अच्छे से पता लग जाए कि कलेक्शन टॉपिक होता क्या है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कलेक्शन होता क्या है। सो गाइस, सबसे पहले कलेक्शन होता क्या है। सो गाइस, कलेक्शन एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। बट हम कंटेनर तो वेरिएबल को भी यूज करते आए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज ए वेरिएबल। सो वेरिएबल जस्ट लाइक एज कंटेनर वी कैन स्टोर सिंगल वैल्यू एट इट। तो गाइस, कलेक्शन भी एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। पर गाइस, मैं आपको बता दूं कलेक्शन की नीड क्यों है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप डेटा या फिर सिमिलर टाइप का डेटा एक से ज्यादा एक वेरिएबल में स्टोर करने को हम कलेक्शन टॉपिक कहते हैं, हम कलेक्शन कहते हैं। हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा, चाहे सिमिलर टाइप हो चाहे डिफरेंट डेटा टाइप्स हो, स्टोर करने के प्रोसेस को हम कलेक्शन टॉपिक कहते हैं, हम कलेक्शन कहते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, हम प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा को स्टोर तो हम वेरिएबल के अंदर भी करते आए हैं शुरू से। अगर आपसे कोई पूछे कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा स्टोर किसके हेल्प से करते हैं, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल होता है स्टार्टिंग से। जैसे कि x एक वेरिएबल है और हम इस x वेरिएबल में 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये डिजिट स्टोर करते हैं। सो गाइस, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेरिएबल इज ए नेम वी कैन स्टोर ए सिंगल वैल्यू एट ए टाइम, सिंगल वैल्यू एट ए टाइम। वेरिएबल एक नाम है जिसके अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर की जाती है एक टाइम। सो गाइस, वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं पर एक टाइम पे एक वैल्यू। पर गाइस, अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर, मैं आपसे बोलूं कि हमें प्रोग्रामिंग के अंदर 100 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करना है, और जैसे कि मैंने बोला कि पाइथन हो या सी हो या जावा हो या .NET हो, उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल होता है। वेरिएबल एक कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करता है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह से अगर आप 100 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करना चाहते हो तो हमारे पास वेरिएबल ही है। बट आप बताइए कि अगर मैं 100 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करूंगा तो कितने वेरिएबल स्टोर करने पड़ेंगे, कितने वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे? 100 वेरिएबल, x1 x2 x3 ये रोल नंबर है, और डॉट 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 x100 कोई भी रोल नंबर। सो गाइज, आप ही सोचिए कि अगर मैं 100 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करने के लिए 100 वेरिएबल असाइन करूंगा, बिल्कुल होगा। अगर आपने प्रोग्रामिंग में बोला है कि एक वेरिएबल में एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है, बिल्कुल। तो 100 स्टूडेंटों के रोल नंबर को स्टोर करने के लिए आप 100 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, और 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने में आपको कितना टाइम लगेगा और आपकी प्रोग्रामिंग कितनी हेक्टिक होगी और आपकी प्रोग्रामिंग की परफॉर्मेंस कितनी डाउन होगी, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सो गाइस, अगर ये वेरिएबल की ये नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड मैंने बढ़ा के 2000 स्टूडेंट रोल नंबर कर दिए, तो आपको इस हिसाब से तो 2000 वेरिएबल्स
डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सो गाइस आप खुद जज कर सकते हैं कि 2000 वेरिएबल डिक्लेयर करने में आपको कितना टाइम लगेगा और 2000 वेरिएबल में डेटा रोल नंबर को असाइन करने में कितना टाइम लगेगा और फिर उनको प्रिंट करने में कितना टाइम लगेगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग कितनी हेक्टिक हो सकती है। तब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास सी में, जावा में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में एक टॉपिक आया कलेक्शन, जो मैं अभी बता रहा था। कलेक्शन ने मुझे क्या बताया कि आप एक वेरिएबल में एक से ज्यादा एक वेरिएबल में एक से ज्यादा स्टूडेंट या एक से ज्यादा रोल नंबर को या एक से ज्यादा डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो एक टाइम। तो आपको नंबर्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ये जो कलेक्शन है ये हमें यही फैसिलिटी देता है कि हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या सिमिलर टाइप का डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उस पूरे प्रोसेस को हम कलेक्शन कहते हैं, राइट। कलेक्शन रिकॉर्ड्स, कलेक्शन डेटा, कलेक्शन रिकॉर्ड्स कहते हैं। सो गाइस आप समझ गए होंगे कि कलेक्शन क्यों आया। हमें नंबर्स ऑफ वेरिएबल ज्यादा डिक्लेयर करेंगे तो हमें हमारी प्रोग्रामिंग ज्यादा हेक्टिक और ज्यादा लेंथी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसके कारण हमने कलेक्शन टॉपिक का यूज करके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स 2000 3000 स्टूडेंट के रोल नंबर को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर लिया विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन टॉपिक। अब वैसे तो मैंने आपसे बताया था कि कलेक्शन भी एक कंटेनर है और वेरिएबल भी एक कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। सो गाइस अगर हम वेरिएबल को कंटेनर माने तो वेरिएबल भी एक कंटेनर है और कलेक्शन को कंटेनर माने डेटा स्टोर करने के लिए तो कलेक्शन भी कंटेनर है। बट दोनों में डिफरेंट ये है कि वेरिएबल एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर करता है और कलेक्शन एक टाइम पे एक वेरिएबल में एक से ज्यादा या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा एक से ज्यादा स्टोर कर सकता है। तो हम 100, 2000, 3000 या 10 लाख स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए कलेक्शन टॉपिक को यूज करते हैं। सो गाइस अब मैं आपको बता दूं कलेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक जो कलेक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट टाइप्स, ये मैं यहां पे इस तरह से लिख देता हूं। डिफरेंट डेटा टाइप कलेक्शन और एक होता है सिमिलर डेटा टाइप्स कलेक्शन। सो गाइस हम कलेक्शन भी हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा स्टोर दो तरह से कर सकते हैं। एक तो होता है सिमिलर डेटा टाइप्स, एक होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा अलग अलग टाइप के भी, इंट, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं। और हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा, एक से ज्यादा रिकॉर्ड सिमिलर टाइप का भी स्टोर कर सकते हैं। उस टाइप के कलेक्शन को हम सिमिलर टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ कलेक्शन, और सेम डेटा टाइप की वैल्यू एक से ज्यादा स्टोर करने के प्रोसेस को हम सिमिलर डेटा टाइप्स कलेक्शन कहते हैं। सो गाइस हम डिफरेंट डेटा टाइप्स में, डिफरेंट डेटा टाइप्स कलेक्शन में कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स इंप्लीमेंट करने के लिए हम लिस्ट यूज करते हैं। पाइथन में हमारे पास लिस्ट होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहले हमारे पास लिस्ट होती है, फिर हमारे पास सेट्स होता है, फिर हमारे पास टपल होता है, फिर हमारे पास डिक्शनरी होती है। लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, ये हम इस तरह ये टॉपिक होते हैं सारे जो हम पढ़ाएंगे। लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, जो डिफरेंट डेटा टाइप्स कलेक्शन को, जिसमें हम किसी भी टाइप का डेटा एक से ज्यादा, इन, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, किसी भी टाइप का डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं एक से ज्यादा। और सिमिलर टाइप के कलेक्शन में, सिमिलर टाइप के कलेक्शन में हम पाइथन में यूज करते हैं एरे।
सो हम एरे यूज करते हैं, जो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ये हम सी प्लस प्लस जावा में भी पढ़ते आए, जिसके अंदर हम एक ही टाइप का एक से ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं, राइट। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन हम क्यों पढ़ते हैं। कलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग के अंदर, बहुत ही बेसिक नीड है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एक प्रोग्रामिंग का, जो डेटा को स्टोर करने के काम करता है। हम हमेशा ही वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, हम वेरिएबल सिंगल वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हम एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा अगर एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो टॉपिक कलेक्शन को ही यूज करेंगे। और कलेक्शन दो टाइप के होते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ कलेक्शन, सिमिलर डेटा टाइप्स ऑफ कलेक्शन। डिफरेंट डेटा टाइप्स कलेक्शन में हम टॉपिक पढ़ेंगे लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी। और डिफरेंट डेटा टाइप्स में हम पढ़ेंगे एरे, सॉरी सिमिलर डेटा टाइप्स में हम पढ़ेंगे एरे, जो एक वेरिएबल में सेम टाइप का डेटा ही एक से ज्यादा स्टोर करता है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जिस तरह से मैंने आपको कलेक्शन टॉपिक समझाया, उस तरह से अगर कलेक्शन की डेफिनेशन पे फोकस किया जाए तो कलेक्शन इन पाइथन आर कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा इन वन वेरिएबल एंड आर कॉमनली नो एज डेटा स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। और इसी तरह से हम नीचे यूज कर सकते हैं। एंड एक चीज और भूल गया मैं इसमें, अब तो ऐड होगा नहीं, यहां पे लिख सकते हो सच एज लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट एंड एरे। यस, एरे, एटीसी। ये ऐसे भूल गया था मैं, यहां ऐसे होगा आर कॉमनली नो एज डेटा स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट एंड एरे ईटीसी। सो गाइस जिस तरह से मैंने कलेक्शन को समझाया वो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कलेक्शन का यूज किया जाता है। ये हमारा कलेक्शन टॉपिक था जिसको हमने थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट समझाया। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन टॉपिक हम किस तरह से पढ़ेंगे। हम आगे चल के कलेक्शन नाम के टॉपिक को डीपली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलेक्शन टॉपिक को डीपली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ को चलते हैं। तो हम सबसे पहले हम जो है यहां पे डिफरेंट डेटा टाइप्स कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ कलेक्शन को डिस्कस करेंगे, एरे को बाद में करेंगे। और उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कलेक्शन के अंदर लिस्ट क्या होता है, राइट। सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए गाइस, कैसे लिस्ट क्या होता है, लिस्ट क्यों यूज करते हैं, लिस्ट की क्या प्रॉपर्टीज है, लिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिस्ट के एडवांटेज क्या है, लिस्ट को क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में और थियोरेटिकली हम क्लियर करेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम लिस्ट की तरफ को डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन बनाई हुई है। सो व्हाट इज अ लिस्ट? सो लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट। लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट एलिमेंट एक से ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, लिस्ट इन पाइथन आर म्यूटेबल, हेंस वी कैन मॉडिफाई, रिप्लेस और डिलीट द आइटम्स। लिस्ट के अंदर लिस्ट एक म्यूटेबल होता है। गाइस आपको मैं बता दूं, लिस्ट एक म्यूटेबल होता है जो जिसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। उसी प्रोसेस को हम म्यूटेबल कहते हैं, जिसके अंदर हम डेटा को चेंजेस कर सके, अपडेट कर सके। तो लिस्ट एक म्यूटेबल है जिसके अंदर हम डेटा को चेंज, रिप्लेस, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, रिवर्स सब कुछ कर सकते हैं। तीसरा, लिस्ट आर ऑर्डर्ड। मैं गाइस बता दूं आपको, लिस्ट के अंदर जो डेटा होता है वो इंडेक्स पे जाता है। हम लिस्ट के अंदर डेटा एरे की तरह इंडेक्स पे स्टोर करते हैं और पहला एलिमेंट लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पे होता है। इसलिए लिस्ट के जो होती है वो ऑर्डर्ड फॉर्मेट में होती है। लिस्ट के अंदर जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होगा। सो गाइस, फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट 1 बाय डिफॉल्ट। तो लिखा हुआ है लिस्ट आर ऑर्डर, इट मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन हाउ दे आर एडिड। ठीक है, जब भी हम डेटा स्टोर करते रहेंगे तो अपने आप ही लिस्ट अपने डेटा को इंडेक्स पे स्टोर करता चला जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0 इंडेक्स पे होता है। लिस्ट डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। हम पाइथन की प्रोग्रामिंग में लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोटेड करते हैं। मतलब पाइथन की प्रोग्रामिंग में जहां भी आप स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे वेरिएबल के साथ, तो हम वहां पे लिस्ट मानेंगे उसको। ठीक है, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ एरे। डिफरेंट डेटा टाइप्स
एलिमेंट्स या आइटम्स। सो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट डेटा टाइप कलेक्शन। डिफरेंट डेटा टाइप्स कलेक्शन मतलब हर तरह का डेटा एक वेरिएबल में, इंट, फ्लोट, डबल, करेक्टर, मतलब इसके अंदर हम सब इंट, फ्लोट, बूलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, हर तरह का डेटा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहां पे डिस्कस किया कि लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एलिमेंट्स, राइट। 6, access item in list can be done directly using their position start for index। मतलब हम लिस्ट के अंदर से जो भी डेटा एक्सेस करना चाहते हैं उसे हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं और हम इंडेक्स वाइज भी स्टोर कर सकते हैं, और फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। एंड लिस्ट इज ए क्लास ऑफ कलेक्शन। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि भाई लिस्ट कलेक्शन टॉपिक की क्या है, तो लिस्ट जो है क्लास होती है। लिस्ट एक क्लास है कलेक्शन टॉपिक की, जैसे सेट भी क्लास होगी, टपल भी क्लास होगी, डिक्शनरी भी क्लास होगी। तो हम यहाँ पे लिस्ट को भी कलेक्शन टॉपिक की क्लास कहेंगे कि वो एक क्लास है उसकी, राइट। तो गाइस ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी कि लिस्ट होता क्या है, लिस्ट के अंदर हम काम कैसे करते हैं, ये अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको लिस्ट की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। लिस्ट होता क्या है, लिस्ट एक कलेक्शन है डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ आइटम्स का, जिसमें हम अलग अलग टाइप के डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सो गाइज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कलेक्शन का क्या यूज है प्रोग्रामिंग में, और कलेक्शन कितने टाइप से इंप्लीमेंट होते हैं, और उसमें सबसे पहले लिस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझा दी। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि लिस्ट का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, लिस्ट को हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग वाइज कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको आज गाइस मैं एक और बात बता दूं आपको, मैं अपनी वीडियो में पहले से ही क्या यूज करता आया था, आइडियली। सो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं सर्च करता था पाइथन आइडियली, तो आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, मैं ये यूज करता आ रहा था स्टार्टिंग से। तो मैं जब ये यूज करता आ रहा था तो मैंने ये आइडियली इस पर्पस से यूज किया था ताकि आपको एक बेसिक प्रोग्रामिंग की इंडेंटेशन, बेसिक प्रोग्रामिंग की एरर को पहचानना आ जाए, एरर को फाइंड आउट करना आ जाए, आपको एरर को, कोडिंग को, सिंटेक्स को, या फिर स्पेलिंग को, प्रोग्रामिंग की स्पेलिंग फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना आ जाए। तो इस तरह से मैं अभी तक आइडियली एडिटर पे, आइडियली प्लेटफॉर्म पे पाइथन की प्रोग्रामिंग करा रहा था, जो कि पाइथन की प्रोग्रामिंग का एक बिगनर प्लेटफॉर्म है प्रोग्रामिंग करने का। तो आज मैं दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करने जा रहा हूं पाइथन की प्रोग्रामिंग का, जिसका नाम है या तो वीएस कोड या फिर पाइचार्म। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गूगल पे जाना, फ्री डाउनलोड करना, फ्री डाउनलोड पाइचार्म। सो गाइस यहां पे इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट हो गया। फ्री डाउनलोड पाइचार्म, सबसे फर्स्ट वाला लिंक क्लिक करना, टॉप वाला, फ्री डाउनलोड पाइचार्म, ये वाला। सो गाइस ये प्रोफेशनल पाइचार्म प्रोफेशनल मत डाउनलोड करना, ये पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करना और इंस्टॉल कर लेना।
PyCharm कम्युनिटी एडिशन को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। सो गाइज इस प्लेटफॉर्म को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोजेक्ट बना सके, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सके, क्योंकि अब हम एक ऐसा एडिटर यूज करने जा रहे हैं जो हमें इंटेलिजेंस लाइब्रेरी सजेस्ट करता है, जिसे हमारी प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है, हम अपनी प्रोग्रामिंग को अच्छे से कर पाते हैं और हम अपनी प्रोग्रामिंग में अच्छे से आउटपुट और अच्छे से कोडिंग कर पाते हैं। तो इस एडिटर को हम ज्यादातर पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। सो आज हम इस सेकंड एडिटर को यूज कर रहे हैं ताकि आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग करना और भी आसान हो जाए और आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए कोडिंग को समझना और कोडिंग के अंदर कोड करना, राइट। तो चलिए, ये प्लेटफॉर्म है प्रोग्रामिंग, पाइथन की प्रोग्रामिंग, पाइथन के कोड करने का। तो हम यहाँ पे पाइचार्म ओपन करते हैं। जब आप अपने लैपटॉप में पाइचार्म एडिटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इस तरह से पाइचार्म जेटब्रेन पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन को ओपन करना। तो इस तरह से ओपन होगा, इस तरह से ओपन होगा और आप सबसे फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। बिल्कुल आपकी स्क्रीन ब्लैक हो सकती है क्योंकि मैंने अपनी पाइचार्म की थीम को व्हाइट किया हुआ है। आपकी जो पाइचार्म की थीम हो सकती है, बैकग्राउंड थीम, वो ब्लैक होगी। सो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट्स। ओके, इस तरह से आपको एक प्रोजेक्ट दिखेगा। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट का। ये आपको प्रोजेक्ट दिखेगा साइड में कॉर्नर में, देख रहे हैं आप, अनटाइटल्ड 261। आप राइट क्लिक करोगे इस पे, न्यू, और पाइथन की फाइल ओपन करोगे। एक बार फिर देख लीजिएगा, राइट क्लिक करोगे, न्यू करोगे, पाइथन की फाइल ओपन करोगे। यहाँ पे पाइथन की फाइल, जिस नाम से आप पाइथन की फाइल बनाओगे उस फाइल का नाम दे दो 1। .py लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही बाय डिफॉल्ट ऐड कर लेगा। इस तरह से आपके पास एक न्यू फाइल, इस एडिटर में एक न्यू फाइल ऐड हो गई। आप शाम तक, मतलब आप कभी तक भी, कितनी भी बार, कितनी भी फाइल ले सकते हो। अब आपको कोई चिंता नहीं है। 2.py, हर फाइल पे अलग अलग 2.py, 3.py, सब यहीं पे एक फोल्डर के अंदर ग्रुप ऑफ फाइल्स कलेक्ट होती रहेंगी। तो यहाँ पे आपको जिस फाइल में कोड करना है, जिस फाइल का कोड देखना है, यहीं से आप चेंज कर सकते हो। ये इसकी एक एडवांटेज है। और इसका एक और एडवांटेज है कि हम अगर यहाँ पे कोड करेंगे तो देखिए गाइस, आपको जब भी कोई कोड कर रहे हैं तो आपको कोड करते वक्त सजेशन मिल रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे हेलो लिखेंगे। सो हेलो, एक और इसका एडवांटेज है कि अगर आप जिस फाइल को रन कर रहे हो, राइट क्लिक करके रन करोगे और आउटपुट नीचे टर्मिनल पे आएगा, आपको दूसरी विंडो नहीं खुलेगी आइडियली की तरह की कोड एक विंडो पे है और आउटपुट दूसरी विंडो पे आई है। तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे लिस्ट, तो सबसे पहले हम लिस्ट का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। सो हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी थ्योरी में बताया था कि लिस्ट डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। सो हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, हम इसमें 1 2 3 सॉरी कुछ भी डेटा दे देंगे, 5 6 2, और स्ट्रिंग टाइप का भी देंगे, रवि, सोनू, राज, 66 77 110, फ्लोट टाइप का भी देंगे, करेक्टर टाइप का भी देंगे। सो इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट बन गई गाइस। इसमें आपका हर तरह का डेटा है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है, करेक्टर भी है, साइज, और बूलियन डेटा टाइप भी दे लेते हैं। बूलियन मतलब ट्रू, बूलियन डेटा टाइप्स ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। तो हमने इस तरह से डेटा दिया अपनी लिस्ट के अंदर। हम यहाँ पे नीचे इसको प्रिंट करेंगे। देखिए आपको सजेशन देता रहा है, सजेशन देता आ रहा है कि हम यहाँ पे रन करेंगे अपनी फाइल को। तो देखिए आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको 1.py फाइल, ठीक है। अब हम 1.py फाइल में कोड कर रहे हैं, रन करेंगे। सो यहाँ पे 1.py करा, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं फाइल को, या तो 1 या 2, जो भी फाइल रन करनी होती है। सो गाइस देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारी फाइल आ गई है 5 6 2 रवि सचिन, जो भी है हमारे पास एक डेटा आ गया लिस्ट के अंदर। सो गाइस आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने अभी बात करी थी कि लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होता है, बिल्कुल होता है। हम यहाँ पे पहले यहाँ पे के का 0 इंडेक्स ले लेते हैं। के हमारा एक इंस्टेंस है गाइस, हम कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे यू ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये इंस्टेंस वेरिएबल होता है लिस्ट का। तो हम यहाँ टी ले लें, तो टी का 0 इंडेक्स। सो गाइस ये टी के 0 इंडेक्स, यानी कि हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो टी के 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 5। तो अभी यहाँ पे गेट कौन सा एक्सेस कौन सा करेगा, 5। ये देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे आपको टी के 0 इंडेक्स पे क्या एक्सेस कर रहा है, 5 कर। सो गाइस आपको समझ में आ गया कि लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे ही होता है हमेशा। अगर आप 5 हटा दोगे और अब रन करोगे तो अब 0 इंडेक्स पे कौन शिफ्ट हो गया, 6। सो गाइस तो पहला एलिमेंट लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पे होता है, ये आपको समझ जाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं लिस्ट के अंदर
हर एक एलिमेंट एक इंडेक्सिंग रखता है, यानी कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में होती है, जिससे लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट हम ऐड करते हैं, लिस्ट अपने आप उसको सीक्वेंस और इंडेक्स प्रोवाइड करती रहती है, जिससे वो पूरी लिस्ट सीक्वेंसिंग हो जाती है। सो अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिस्ट के अंदर के डेटा के ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो सबसे पहले हम यहां पे लिस्ट के अंदर कोई भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, तो टी डॉट इंसर्ट। तो हम यहां पे इंसर्ट, टी डॉट इंसर्ट। इंसर्ट इज ए इनबिल्ट मेथड। गाइस मैं आपको बता दूं, इंसर्ट एक इनबिल्ट मेथड है लिस्ट के अंदर न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए स्पेसिफिक पोजीशन पे। मतलब आप लिस्ट के अंदर कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, एज यू विश। समझ में आ गया? अपनी मर्जी से। जैसे आपने यहाँ पे 5th इंडेक्स दिया, 5th पे मैंने इसमें डाला गौरव। सो 5th इंडेक्स कहां बैठेगा गाइस? 0 से काउंट करना इंडेक्स, 0 1 2 3 और 4 एंड 5। 66 पे हमारा 5 बैठेगा, तो 66 आगे शिफ्ट हो जाएगा और 66 की जगह 66 आगे शिफ्ट हो जाएगा और 66 की जगह हमारे पास डेटा शिफ्ट हो जाएगा, डेटा आ जाएगा गौरव। तो हम यहां रन करेंगे तो हमारे 66 की जगह क्या आ जाएगा? गौरव आ जाएगा और 66 आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इंसर्ट नाम के मेथड से लिस्ट के अंदर से न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि अगर आप इंडेक्स ना दो तो फिर ये कहां इंसर्ट करता है? तो गाइस इंसर्ट एक इनबिल्ट मेथड है पाइथन का, जो उन्होंने बनाया हुआ था 2 आर्गुमेंट के साथ। तो आपको 2 ही आर्गुमेंट देने हैं। इसमें पहला आर्गुमेंट आपका इंडेक्स होता है और दूसरा आर्गुमेंट आपका जो है वो वैल्यू होता है। सो इंसर्ट इज ए इनबिल्ट मेथड टू ऐड न्यू एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन इन लिस्ट, राइट। उसके बाद अगर कोई तुमसे कहता है कि सर लिस्ट के अंदर, ये हम कमेंट करते चले जाते हैं, लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट को डिलीट कीजिए, लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को डिलीट कीजिए, तो टी डॉट रिमूव, हमारे पास एक मेथड होता है रिमूव। सो रिमूव इज ए इनबिल्ट मेथड, रिमूव इज ए इनबिल्ट मेथड टू रिमूव एनी आइटम इन लिस्ट, राइट। हम लिस्ट के अंदर से कोई भी आइटम डिलीट कर सकते हैं लिस्ट में से। जैसे कि हमें इसमें लिस्ट में डिलीट करना सोनू, तो देखिए गाइस हमारे पास रिमूव नाम के मेथड से, इनबिल्ट मेथड से सोनू नाम का आइटम्स डिलीट हो गया लिस्ट के अंदर से। सो गाइस आपको समझ में आया कि हमारे लिस्ट के अंदर से कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ? सोनू। सो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय क्या कहते हैं कि हम एक से ज्यादा डेटा एक टाइम पे डिलीट करना चाहते हैं, जैसे सोनू, फिर हम यहाँ पे दे देते हैं राज, फिर यहाँ पे दे देते हैं हम रवि। सो गाइस इस तरह से नहीं होगा। हम लिस्ट के अंदर डेटा एक से ज्यादा रिमूव एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को डिलीट करेगा। अगर आप रिमूव नाम के मेथड से एक से ज्यादा डेटा एक साथ लिस्ट के अंदर से रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लूप चलाएंगे गाइस, वो हम आगे डीपली पढ़ेंगे। सो गाइस आपको समझ में आया कि हम लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं। लिस्ट के अंदर से रिमूव नाम का मेथड एलिमेंट वाइज लिस्ट के अंदर एलिमेंट को डिलीट करता है। उसके बाद हमारे पास एक मेथड और होता है गाइस, टी डॉट रिवर्स। सो रिवर्स के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते गाइस। रिवर्स एक पैरामीटर लेस फंक्शन है पाइथन वालों का, जो सिर्फ लिस्ट को रिवर्स करेगा, यानी कि ये जो लिस्ट है हमारी ये उल्टी हो जाएगी, रिवर्स उल्टी हो जाएगी, रिवर्स। तो हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारी लिस्ट रिवर्स होगी। देखिए आप यहाँ पे हमारी लिस्ट रिवर्स हो गई है। तो रिवर्स इज ए इनबिल्ट मेथड टू रिवर्स एनी लिस्ट ऑफ आइटम इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। कोई भी आइटम को, एनी आइटम्स को रिवर्स करना लिस्ट के अंदर से। सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। सो इस तरह से हम रिवर्स नाम का मेथड यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिवर्स नाम का मेथड यूज किया, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे पॉप। सो गाइस मैं आपको बता दूं, पॉप इज ए इनबिल्ट मेथड टू रिमूव एनी एलिमेंट इंडेक्स वाइज या पोजीशन वाइज। रिमूव के बाद लिस्ट के अंदर एक पॉप मेथड भी होता है जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट वाइज डेटा डिलीट नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट वाइज डेटा डिलीट नहीं करेगा, इंडेक्स वाइज डेटा डिलीट करेगा। इंडेक्स वाइज मतलब पोजीशन वाइज, मतलब मैं किसी का लिस्ट में नाम नहीं जानता परंतु इंडेक्स जानता हूं, पोजीशन जानता हूं। तो अगर आप लिस्ट के अंदर पोजीशन वाइज डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो पॉप मेथड्स आर यूजफुल टू रिमूव एनी आइटम्स इंडेक्स वाइज, पोजीशन वाइज इन लिस्ट। तो अगर हम यहां पे फोर्थ दे दे तो गाइस यहां पे फोर्थ पोजीशन पे क्या है? यहां पे फोर्थ पोजीशन पे 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास राज है। तो यहां पे फोर्थ पोजीशन यानी कि फोर्थ इंडेक्स वाला डेटा डिलीट हो जाएगा, राज। देखिए गाइस आप आउटपुट में राज डिलीट हो गया। सो गाइस ये चीज समझ में आई आपको? पाइथन की प्रोग्रामिंग में लिस्ट के अंदर पॉप नाम का मेथड लिस्ट के
किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स वाइज डिलीट करता है, हमें इसमें इंडेक्स पोजीशन पास करनी ही पड़ेगी। अगर आप, एक बात और भी है गाइस इसमें, अगर हम लिस्ट के अंदर यानी कि पॉप नाम के मेथड के अंदर कोई भी इंडेक्स पास नहीं करते तो पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर लिस्ट के अंदर पॉप नाम का मेथड बाय डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट को डिलीट कर देगा। अगर आप इस पॉप के अंदर कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट सबसे लास्ट इंडेक्स एलिमेंट की वैल्यू डिलीट कर देगा। तो गाइस अभी देख रहे हैं आप लिस्ट में सबसे लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट कौन सा है? ट्रू। तो यहां पे अगर हम रन करेंगे तो यहां पे ट्रू नाम का एलिमेंट डिलीट हुआ। अगर हम एक और पॉप लगाएंगे तो यहां पे लिस्ट के अंदर ए भी डिलीट हो जाएगा। सो गाइस अगर आप पॉप नाम के मेथड को यूज करना चाहते हैं तो पॉप नाम का मेथड लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स वाइज यानी कि पोजीशन वाइज डिलीट करेगा। और अगर आप पॉप नाम के मेथड में इंडेक्स पास नहीं करते तो पॉप मेथड बाय डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स एलिमेंट को रिमूव कर देगा। सो गाइस आपको समझ में आया होगा पॉप नाम का मेथड। सो ये सारे मेथड लिस्ट के अंदर इनबिल्ट मेथड होते हैं। सो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं, पॉप यूज किया, रिमूव यूज किया, इंसर्ट यूज किया, रिवर्स यूज किया। अब हम यहां पे टी डॉट, देखिए गाइस अगर आप मेथड याद नहीं कर पाओगे, मतलब लिस्ट के मेथड याद नहीं कर पा रहे हो तो आप टी डॉट कीजिए। जैसे आप टी डॉट करेंगे तो पाइचार्म एक ऐसा इंटेलिजेंस लाइब्रेरी सजेस्ट करता है, मेथड सजेस्ट करता है आपको इंटेलिजेंस। डॉट करने के बाद लिस्ट के अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो सब यहां दिखा रहा है, रिवर्स, पॉप, रिमूव, इंसर्ट, काउंट, अपेंड, इंडेक्स, सॉर्ट, क्लियर, कॉपी, एक्सटेंड। देख रहे हैं आप। तो इस तरह से हम अगर मेथड याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप पाइचार्म के इंटेलिजेंस सजेशन लाइब्रेरी से आप पूछ सकते हैं कि लिस्ट के अंदर कितने मेथड है डॉट लगा के, राइट। तो चलिए अब हम यहां पे एक और मेथड यूज करते हैं, अपेंड। सो टी डॉट अपेंड। सो गाइस अपेंड क्या है? देखिए हमने पाइथन की, हमने लिस्ट के अंदर किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना तो सीख लिया था, बट अगर हम लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट इंडेक्स में, लिस्ट के लास्ट में कोई एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ऐड करें तो हमारे पास अपेंड नाम का मेथड होता है। अगर हम लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट में कोई एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम अपेंड नाम का मेथड यूज करेंगे लिस्ट में। अपेंड मेथड बड़ा ही यूज होता है प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन की लिस्ट में। तो हम यहाँ पे अपेंड करेंगे गौरव, तो लिस्ट के सबसे एंड में, लिस्ट के सबसे एंड में गौरव ऐड हो जाएगा। लिस्ट के सबसे एंड में गौरव ऐड हो गया। देखिए किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना है तो इंसर्ट, और लिस्ट के सबसे एंड में कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो अपेंड नाम का मेथड। तो अपेंड इज ए इनबिल्ट मेथड टू ऐड न्यू एलिमेंट इन लास्ट इंडेक्स ऑफ लिस्ट। यानी कि लिस्ट के लास्ट इंडेक्स पे अगर ऐड करना है न्यू एलिमेंट तो अपेंड मेथड यूज करेगा। देखिए आप गाइस, पहले गौरव ऐड हुआ, गौरव के बाद ये हर्ष जो भी है मैंने अपेंड किया वो हुआ। सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम पाइथन की प्रोग्रामिंग में कलेक्शन के ऊपर इंप्लीमेंट करना कितना आसान होता है। सो गाइस जो सारे इनबिल्ट मेथड होते हैं जिसके भी आप पे हम कोडिंग कर रहे हैं। सो चलिए आगे नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास एक मेथड और होता है क्लियर। लिस्ट के अंदर एक मेथड होता है क्लियर। सो गाइस मैं आपको बता दूं क्लियर नाम का मेथड क्या होता है। सो क्लियर नाम का मेथड लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट को क्लियर कर देगा, यानी कि जो हमारी लिस्ट है उससे ऑल डेटाज विल बी क्लियर। सारे डेटाज आपके जो सारे डेटा है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डी डॉट क्लियर करेंगे तो लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा है वो सब क्लियर हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ बचेगी तो एक एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट डिलीट नहीं होती, लिस्ट के अंदर से डेटा क्लियर होता है। और मैं आपको बता दूं क्लियर एक पैरामीटर लेस फंक्शन है पाइथन वालों का, मतलब लिस्ट में इनबिल्ट मेथड है जो पैरामीटर लेस है, जिसके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। अगर पास करोगे तो वो एरर देगा। देखिए आपको क्लियर टेक नो आर्गुमेंट, क्लियर कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, वो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर लेस ही होता है पाइथन की प्रोग्रामिंग में, लिस्ट में इनबिल्ट मेथड है। तो क्लियर क्या करेगा, लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट को क्लियर कर देगा। देखिए आपकी यहाँ पे लिस्ट एम्प्टी आ रही है, आप नीचे आउटपुट पे भी फोकस करते रहना। लिस्ट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्लियर हो चुके हैं। तो क्लियर एक इनबिल्ट मेथड है जो लिस्ट को एम्प्टी करने का काम करता है। और अगर आप चाहते हो कि लिस्ट डिलीट हो जाए, मतलब लिस्ट के अंदर एलिमेंट नहीं, लिस्ट ही सारी खत्म हो जाए,
लिस्ट ही कंप्लीटली डिलीट हो जाए, तो गाइस हमारे पास पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर नॉट ए लिस्ट का फंक्शन है, ये पाइथन का ही है, टी डेल होता है, डेल टी, तो ये डेल मतलब डिलीट, टी मतलब लिस्ट को, ये हमारी लिस्ट को डिलीट कर देगा। तो देखिए टी इज नॉट डिफाइंड आएगा, टी इज नॉट डिफाइंड, इससे हमारी लिस्ट का सारे के सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके, सारे के सारे लिस्ट ही डिलीट हो चुकी, लिस्ट ही नहीं रही। तो गाइज आपको समझ में आया किस तरह से हम लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को क्लियर करते हैं, एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं और किस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट को खत्म करते हैं। सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। सो गाइज वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती जा रही है, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, तो हम बाकी के फंक्शंस लिस्ट से रिलेटेड, लिस्ट बहुत काफी लेंथी है, लिस्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही डीप है और बहुत ही ज्यादा लेंथी है टॉपिक, जिसमें आपको बहुत सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोग्रामिंग के थ्रू निकाल निकाल के दिखाऊंगा। सो गाइस वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है, तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। हम इसकी एक सेकंड पार्ट बनाएंगे, उस सेकंड पार्ट में नेक्स्ट फंक्शन, जो आगे के फंक्शन है लिस्ट के, वो डिस्कस करेंगे। सो गाइस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत या कोई भी आपको जो है त्रुटि नजर आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप कमेंट करें। आपको ये चीज बतानी जरूरी पड़ेगी मेरे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके लिए और इनोवेटिव और इनहेंस नॉलेज स्किल्स आपको प्रोवाइड कर सकूं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। ये तभी हो पाएगा तब जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं एडिटिंग नहीं करता, राइट, मुझे कंटेंट आपको अच्छा डिलीवर करना है, ताकि आप इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करना जाने, इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को काम करने से जो है आप काम जो करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, उसके उसमें आपको जूझना ना पड़े, यानी कि आपको जो है ना अपने आप को जो है ना फेस ना करना पड़े कि कम कंटेंट या कम नॉलेज के कारण आप कंपनी में काम नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, स्टे नहीं कर पा रहे। ये मेरा मोटो नहीं है। मैं आपको कंटेंट डीपली और थोड़ा सा एक्सप्लेन और थोड़ा सा डीपली प्रोवाइड करना चाहता हूं। बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहे कि वीडियो किस तरह से जा रही है, किस तरह से आपको चाहिए और क्या और चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हो तो बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलें, और उन पर्सनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाते रहें जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं या स्किल्स को इनहेंस करना चाहते हैं, अपने कैरियर को डेवलप करना चाहते हैं। उनको ये चीजें फॉरवर्ड करें और उनको हेल्प करें। मैं भी हेल्प कर रहा हूं, आप भी हेल्प करें। ये मत सोचे कि हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमें हमारी नॉलेज या हमारा जो कंपटीशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, आप शेयर कीजिए। आप अगर किसी की हेल्प करोगे तो आपको दुगना मिलेगा, ये गारंटी है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई।